तंत्र जो होता है ये अमावस्या पूर्णिमा को ज्यादा असर करता है। अच्छा। उसका जोर होता है, जैसे कहते हैं ना किसी बीमारी का जोर होता है, जैसे मौसम बदल गया तो उसको दिक्कत होने लग जाती है, तो ऐसे तंत्र में भी होता है जी। तो जैसे खून के छींटे आना, कहीं पीसी हुई उड़द की दाल जैसे किसी ने फेंकी हो ऐसे आना, जी जी। जैसे कपास रुई के जैसे मुर्दे पे घुमा करके कपास नहीं फेंका जाता, हाँ जी हाँ जी। तो वो भी एक तंत्र है। अच्छा। अगर वो मंत्र हुए किसी व्यक्ति पे जैसे परिवार में घर पे आता है तो ये समझ लो कि वो संकेत गलत है। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज है? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टीवीटी। तो आप लोगों के काफ़ी हमें डीएम्स आए, काफ़ी कमेंट्स आए, जो आपके रिलेशनशिप इश्यूज थे, फैमिली इश्यूज थे, क्या वो सारी जो दिक्कतें आपकी सॉल्व हो सकती हैं? तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल शास्त्री जी। जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जैसे कि आपके रिलेशनशिप इश्यूज हो गए, डिवोर्स इश्यूज हो गए, फैमिली इश्यूज हो गए, क्या ये सारी दिक्कतें सॉल्व हो सकती हैं कि नहीं? तो आज हम जुड़ते हैं अनिल शास्त्री जी से। बिटिया, ये बहुत अच्छा सवाल आपका है कि आज के समय में बहुत ही परिवार में लोगों को क्लेश हो रहे हैं जी। आज ये वीडियो बनाने का तात्पर्य क्या है, लोगों को पता चले कि हमारे समस्या का समाधान क्या है, हमारे रिश्ते कैसे ठीक किया जाएंगे जी। तो इसी वीडियो के माध्यम से हम लोगों को बताएंगे कि कैसे इसका समाधान किया जाता है, कैसे रिश्ता ठीक किया जाता है और कैसे इसका समाधान होगा। तो अनिल जी, हम अक्सर देखते हैं कि लोगों के जो बने बनाए रिश्ते होते हैं वो टूट जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि लोगों के जो अपने ही लोग होते हैं वही उनके ऊपर किया कराया कर देते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि लोग मतलब अपने ही रिश्ते तोड़ने में लगे रहते हैं? देखो, आजकल क्या होता है कि कई परिवार, कई घर मैंने ऐसे देखे हैं जी। रिश्तों में, नातों में, कोई किसी की बुआ किसी पे जादू टोना करा रही है, इच्छा भावना हो गई ना। आज के टाइम में विचार देखो आप, कहाँ विचार टकरा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। भाई भाई को देखने के लिए खुश नहीं है जी। कोई मामा उसके ऊपर कर रहा है, कोई पड़ोसी उसके ऊपर कोई जादू टोना कर रहा है, या कोई पड़ोस में कहीं मान लो कोई अच्छे खानदान से घर की जैसे बहू आई शादी करके, तो उनको जलन हो गई कि भाई हमारे बच्चे की शादी नहीं, इनके घर में बहू क्यों आ गई। तो वो क्या करते हैं कि उसकी मिट्टी उठा करके उसके ऊपर कुछ कर देते हैं। जी। देखो, घर में आप कितने टाइम तक रह सकते हैं? 24 घंटे घर में कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, कहीं भी आएगा जाएगा, या कहीं मंदिर भी जाएंगे, कहीं परिवार में कहीं हॉस्पिटल व्यक्ति हो जाता है तो वहां पे भी जाता है जी। तो अक्सर मैंने यही देखा है कि कोई भी व्यक्ति जो करने वाला होगा वो परिवार का ही होगा, या कोई न कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति पड़ोस से भी कर सकता है। जी जी। ऐसी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि देखो, ये एक जयपुर जिले की घटना है जहाँ सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी। कि एक छोटा सा कलेश से शुरुआत हुई थी, एक छोटी सी बात हुई थी और वो थी कोई लड़ाई झगड़ी जी। अब लड़ाई झगड़ा तो हर व्यक्ति के ऊपर होता है, लेकिन इतनी गहराई से किसी की दुश्मनी निकालना, यानी कि उसका परिवार तबाह करना, ये मेरी लाइफ में मैंने तो पहली बार देखा है जी। भयानक रूप से उस व्यक्ति को बर्बाद किया गया था। आप सोच भी नहीं सकते। आज मैं उस लोगों को बताना चाहता हूं कि क्या ऐसा भी होता है। तो वो शुरुआत कहानी क्या हुई है। हाँ जी। देखो, उस व्यक्ति के परिवार में एक छोटी सी क्लेश शुरू हुई थी। वो क्लेश किसी व्यक्ति को कोई बात को लेकर के, और वो उसके परिवार में, उसके तो 3 पुत्र थे जिनको मारा गया था, और उसके थे 2 पुत्र। अच्छा। वो बहुत अच्छे पद पे थे, बहुत पैसे वाले थे, चाहे आप पैसे का पावर देख लो, बहुत अच्छे लेवल के स्थान पे थे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पे, और वो क्या करते थे मैं ये भी नहीं बोलना चाहता हूँ जी। बहुत ऐसा गुप्त रहस्य, बहुत अच्छे बिजनेस लेवल जो व्यक्ति होता है ना, कि जो चाहे अपने पैसों दम पे करे, वो गुरूर उनको था, वो घमंड था।
अब वो क्या करें कि उनके परिवार में कोई ऐसी कहासुनी ऐसी बातें हुई तो वो परिवार वाले उनको आकर के पूरी तरह से पीटने लग गए जी। और उस पिता को उस व्यक्ति ने, जैसे जो 3 पुत्र थे, उसके पिताजी ने एक बात बोली कि आज तेरा परिवार तेरे साथ नहीं है। आज तेरे पास सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, मेरे से तो ऊंचा है, लेकिन तेरा परिवार ही काम का नहीं है। और आज मेरा परिवार मेरे दम पे खड़ा है, तब जाके हमने तेरे को खत्म किया या मारा या कुछ भी किया। तो उस व्यक्ति को वो बात जो है वो पूरी तरह से रंजिश हो गई कि मुझे उससे बदला लेना है, यानी कि बदले की भावना। जी। आज आपको बताने की जरूरत नहीं है कि बदले की भावना क्या होती है, कि कुछ लोग उसके सामना तो नहीं कर सकते, या शरीर के दम पे या बॉडी के दम पे या किसी गोली बंदूक के लिए या कोई चाकू से। जी। तो कई व्यक्ति क्या करते हैं कि तंत्र का सहारा लेते हैं, मंत्र का सहारा लेते हैं, कुछ टोने टोटके के द्वारा कोई चीजें करी जाती है। जी। देखो सारी चीजें मैं नहीं समझा सकता ये कैसे करी जाती है, कैसे क्यों होती है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि कहीं तांत्रिक को वो जानता था पहले से, उसके घर के पास में कोई मसान था। अच्छा। और मसान के में एक शिव मंदिर था। तो वो व्यक्ति वहां जाता था जी। और वो पूजा पाठ करता था। तो उस तांत्रिक से उसकी मुलाकात हो गई। अब हर कोई आदमी अपने प्रस्ताव रखता है किसी की कोई समस्या के लिए। जी। आज हम प्रस्ताव रख रहे हैं किसी को समझाने के लिए, किसी को उपाय करने के लिए, या किसी कोई संकट में उसको निकालने के लिए। कई ऐसे सवाल का जवाब दिया जाता है किसके लिए, कि किसी के समस्या का समाधान हो जाए। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि तंत्र विद्या का सहारा लिया। वो जानता था कि ये तांत्रिक इसका बुरा कर सकता है। हाँ जी। जहां तक हो सकता है कि उसका गलत कर सकता है, उसको बर्बाद कर सकता है, उसको तबाह कर सकता है। ऐसा उसके जिंदगी में एक शरीर के अंदर अग्नि जो ज्वाला होती है ना, बदले की भावना के, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसको खत्म करूंगा, इसके परिवार को बर्बाद करूंगा। अब उसने किया क्या कि उसमें क्या है कि धीरे धीरे जैसे उस तांत्रिक ने उसकी कोई चीज की सेवना बताई कि तुझे यहाँ रोज उसके नाम लेकर के जल डालना है। काफी समय तो वहां जल डालता रहा, मिठाइयाँ चढ़ाता रहा, पान के पत्ते, सुपारी, कोई भी तांत्रिक विद्या की जितनी कोई सामग्रियाँ थी, जो गुप्त सामग्री होती है, वो यहाँ पे बोली नहीं जाती। नॉर्मल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी। क्योंकि कुछ लोग सुन करके क्या कर लेते, सेम कर लेते कि गुरुजी तो बर्बाद हैं कि हाँ ये इस विद्या से बर्बाद हो सकता है तो मैं भी कर लूंगा। जी। कैसे कर लोगे आप किसी के ऊपर। अब उसने नॉर्मल तरीके से सारी चीजें, विधि सामान, छोटी मोटी सामग्री खरीदी और उसने प्रक्रिया चालू कर दी। जी। अब प्रक्रिया चालू करने की जब प्रक्रिया पूरी हो गई तंत्र क्रिया में, तो उस व्यक्ति को उसने कुछ वस्तु दी। अच्छा। तांत्रिक ने कुछ अनुष्ठान करके, कोई पुतली क्रिया होती है, पुतली क्रिया को किसी को बर्बाद भी किया जाता है और कोई आबाद भी किया जाता है। जैसे कोई घोर संकट में हो, वो व्यक्ति घर से दूर हो गया, उसको लाने के लिए पुतली क्रिया भी करी जाती है। और किसी को बर्बाद करना हो तो भी पुतली क्रिया करी जाती है। अब वो पुतली क्रिया, तंत्र मंत्र, कुछ चिरमी अनुष्ठान गए, गोमती चक्र, ऐसे कई ऐसी वस्तुएं थी। जैसे कुछ पान के पत्ते पे कुछ लिख देना। हाँ जी। तांत्रिक ने कि ऐसा ऐसा फलाने पूरे सदस्य का नाम लिख दिया, भाऊ का लिख दिया, दोनों पुत्र का लिख दिया, उसके स्वयं उसका लिख दिया जिससे लड़ाई झगड़ा चालू हुआ था। बच्चों का भी उसने नहीं बख्शा, यानी कि मासूम बच्चे थे उनका भी उनका नाम लिख दिया था कि ये परिवार बर्बाद होना चाहिए, कुल मिला के तबाह होना चाहिए जी। ये मेरी एक दीवार से दीवार है, मैं इसको सहन कैसे कर सकूं। जितना बुरा सोचना था उसने सोच लिया। अब उसकी पुतली क्रिया चालू होती है। उसको क्या किया कि शमशान से गाड़ करके, और उसी शमशान घाट में चिता भी जलती थी, कुछ एक दीवार का फर्क था जी। अब लास्ट क्रिया, जैसे जितनी भी तंत्र विद्या होती है, कोई पूजा होती है, तो कई बार लास्ट में सब साधना और शिव साधना करी जाती है, तब वो तंत्र संपूर्ण होता है। क्योंकि भगवान शिव के बगैर कोई तंत्र संपूर्ण नहीं हो पाता। और सबका इसलिए किया जाता है कि किसी को बर्बाद करना है, गलत करना है। अब अंतर यहाँ आ जाता है कि उसने किसी जलती हुई चिता की राख उठा करके भस्म के उस पुतली क्रिया का लेप लगा दिया। जिसका व्यक्ति का बुरा करना था जी, जिससे दुश्मनी निकालनी थी, जिसको बर्बाद करना था।
अब वो चिकनी बट्टे का लेप लगा करके तंत्र मंत्र की क्रिया पूरी हो गई। अब उसके क्या किया कि कहीं जिनेंद का सहयोग लिया जाता है। जिंद और जिनेंद दो चीज होती हैं। अच्छा। जिंद तो वो होता है जो किसी को प्रवेश कर कर शरीर खराब कर देता है। जिनेंद होता है वाहन। कोई व्यक्ति किसी के घर में कोई चीज प्रवेश करता है जी। तो वो जिनेंद के जरिए करता है। जिनेंद का एक वाहन होता है, वो वाहन पे बैठ करके उसके परिवार तक वो चीजें प्रवेश हो जाती है। अच्छा। और वो ऐसी चीजें प्रवेश हो जाती है जैसे किसी ने दफनाया हो। अब वो परिवार पूरी तरह से तबाह होने लग गया, बर्बाद होने लग गया। उसके दोनों बच्चे जैसे ही घर में एंट्री होती थी पूरी तरह से वो क्लेश करने लग गए। एक दूसरे को देखने के लिए राजी नहीं। उसकी वाइफ पत्नी जो उसकी पत्नी कहीं सब्जी लेने जाती थी वो भी घर में प्रेस होती तो वो गेट से ही क्लेश करने लग जाती थी जी। और वो पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो गया। जो उसका बैंक बैलेंस था वो भी खत्म हो गया जी। यानी कि बहुत अच्छे बिजनेस अच्छे लेवल पे था तो वो पूरा नष्ट हो गया कुल मिलाकर के। तो एक बार उसके दिमाग में ये आई कि कहीं न कहीं कुछ तो है, लेकिन वो अक्सर इन चीज़ों को मानता नहीं था। जब यह प्रक्रिया देखी, जब हालात देखी तो उसको विश्वास है कि मेरे ऊपर कुछ न कुछ हुआ है, जो मेरा परिवार आज इस क्लेश से गुजार कर रहा है और मेरा परिवार तबाह हो रहा है। तो उसके 3% कोई व्यक्ति ने उसके परिवार से कहीं ऐसे कनेक्टेड करके मुझे कॉन्टेक्ट किया। वो तो मानता नहीं था। हाँ जी। और वो ऐसी जगह जाता भी नहीं था। और जो सामने वाला व्यक्ति जाता था उसने करके दिखा दिया कि मैं तेरे को कैसे कर सकता हूँ जी। तो ऐसे ही क्रिया करने की वहां जब हमने उस परिवार में 3 दिन तक हम उसके घर में रहे। सबसे पहले हमने नवग्रह अनुष्ठान किए, क्योंकि नवग्रह के अनुष्ठान के करे के बगैर कोई तंत्र सफल नहीं हो पाता। ग्रह तो 7 हैं लेकिन क्रियाओं के माध्यम से ग्रह 9 होते जी। तो वो चीजें क्या होता है कि जिस प्रकार से जो चीजें करी गई थी तो हमने वहां अनुष्ठान किया, पिंडदान किया या कोई पितरों का नाम लिया, कुल देवी की पूजा करी, सारी चीजें हमने करी कुल मिलाकर के। हाँ जी। 3 दिन तक हमने 11 ब्राह्मणों ने वहां पे तंत्र विद्या करी और करने के बाद में हमें महसूस हुआ यानी कि अधिष्ठान में पता लगता है तो वहां पे पुतली क्रिया उसके दबाई हुई थी। तो हमने तुरंत क्या किया कि उसका फर्श का तोड़वाया। अच्छा। यानी कि उसका मार्बल का फर्श था जहां अपन एंट्री करते हैं और वहां से जब हमने खड्डा खोदा जी। तो वहां पे कम से कम 9 पुतली क्रिया करी हुई थी। 9 पुतली यानी कि दफनाई हुई थी और ऐसी डरावनी स्थिति थी जो आप देख कर भी कोई आम व्यक्ति अगर उसको उठाए तो उसको धक्का लग करके वो वहीं चक्कर आके गिर जाए और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा तंत्र उसके ऊपर किया गया था। तो फिर उस पुतली क्रिया को हमने शांत करने के लिए अनुष्ठान किया। उसके परिवार में 3 दिन रहे, पूजा पाठ करी, तब जाके वो तंत्र शांत हुआ जी। और आज उसका परिवार धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होने लग गया। दोनों बच्चे ठीक हो गए, वो ड्यूटी पे जाते हैं, अच्छे काम कारोबार पूरी तरह से ग्रोथ हो गई। और बेटे बहू जो बिल्कुल अनबन थे, बच्चे मासूम बच्चे थे, वो बिल्कुल ऐसे पीड़ित होते थे कि जैसे कोई डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता कि बुखार क्यों नहीं उतर रहा जी। तो फिर सारी चीज़ें जो है बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक हमने पूजा पाठ करके उनको पूरा तरह से आराम दिलाया और आज भगवान की कृपा से वो परिवार बिल्कुल ठीक है। जी। देखो इस केस में मुझे क्या कुछ सीखने को मिला, देखने को मिला कि कई बार उसके परिवार में हाँ जी। जैसे तंत्र जो होता है ये अमावस्या पूर्णिमा को ज़्यादा असर करता है। अच्छा। उसका जोर होता है, जैसे कहते हैं ना किसी बीमारी का जोर होता है, जैसे मौसम बदल गया तो उसको दिक्कत होने लग जाती है, तो ऐसे तंत्र में भी होता है जी। तो जैसे खून के छींटे आना, कहीं पीसी हुई उड़द की दाल जैसे किसी ने फेंकी हो ऐसे आना जी जी। जैसे कपास रुई के जैसे मुर्दे पे घुमा करके कपास नहीं फेंका जाता हाँ जी हाँ जी। तो वो भी एक तंत्र है। अच्छा। अगर वो मंत्र हुए किसी व्यक्ति पे जैसे परिवार में घर पे आता है तो ये समझ लो कि वो संकेत गलत है जी। तो ऐसी चीजें क्या है कि मुझे देख लें तो वो व्यक्ति क्या है कि भागा भागा किसी वेद के पास जा रहा है, किसी तांत्रिक के पास जा रहा है, किसी डॉक्टर के पास जा रहा है, उसको कहीं भी उस चीज का समाधान मिला ही नहीं। लेकिन इस अनुष्ठान के जरिए उसको पूरी तरह से शांति भी मिली, उसका समाधान भी हुआ, आज वो परिवार खुश है। माता रानी की बस। बिल्कुल। तो ये जो लोगों के परिवार में काफ़ी लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं तो आपके पास सबसे ज़्यादा कौन से केसेस आते हैं, जैसे सास बहू के हो गए, माँ बेटे के हो गए? देखो सबसे ज़्यादा केस मैंने बताया था ना कि जैसे किसी ने बुआ ने कर दिया, परिवार ने कर दिया, भाई ने कर दिया, मामा ने कर दिया, तो परिवार आजकल एक दूसरे को देखकर खुश नहीं है लोग। जी जी।
जहाँ तक उनको लगता है कि ये परिवार खुश है तो कुछ न कुछ उसके ऊपर क्रिया कर देंगे उसको बर्बाद करने के लिए। मान लो कोई छोटी सी झगड़ा कलेश हो गया, कुछ भी मान लो हो गया, तो उसके ऊपर वो तंत्र विद्या कर देंगे। तो कुल मिला के क्या है कि आजकल के जीवन के अंदर कहीं भी सहन शक्ति है नहीं किसी व्यक्ति में। वो बस ये चाहते हैं कि मैं दुनिया मुट्ठी में कर लूँ, लेकिन प्रकृति उनकी मुट्ठी में नहीं है ना। कुदरत भी कोई चीज़ होती है। अब मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ, तो मैं हड्डी की बातें करूँगा, मैं हड्डी ठीक कर सकता हूँ। अब आपको नशे की प्रॉब्लम है, आपको ब्रेन में प्रॉब्लम है, आपके कहीं इन्फेक्शन है, तो मैं कैसे ठीक कर दूंगा। कुछ लोग मेरे पास आते हैं टीवीटी चैनल के जरिए, मेरे पास बहुत लोग ऐसा हैं कि कुछ गलत फ़ायदा उठाने के लिए लोग ऐसे खोल आए। मैंने उनको स्पष्ट मना कर दिया कि ये चीज़ें मैं नहीं करता। मैं यहाँ लोगों का भला करने के लिए बैठा हूँ, या मेरी कोई पूजा पाठ आध्यात्मिक मंत्र से अनुष्ठान से मैं किसी का रास्ता दिखाने आया हूँ, किसी को भटकाने नहीं आया। तो मैं गलत तरीके से करता ही नहीं। जो करता हूँ मैं अनुष्ठान की पूजा पाठ के जरिए ही करता हूँ, चाहे वो भले किसी को वश में करना हो या उसके रिश्ते सुधारना हो। सबसे पहले रिश्ते बिगाड़ने वाले मेरे पास बहुत आते हैं कि फलाना उसका रिश्ता तोड़ दो, उस लड़की को उसको तोड़ करके मेरे से जोड़ दो, पंडित जी उसकी औरत वो शादीशुदा वो उसको मेरे को वश में कर दो। तो वो चीज़ें क्या है कि गलत तरीके से वह अनुष्ठान में नहीं करता। जो रिश्ता उसके जायज़ होगा, उसके कर्म में होगा, उसका संयोग होगा, तब जाके उसका तंत्र विद्या जो होती है सफल होती है। ऐसे गलत तरीके से हम करेंगे वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो अनिल जी, अगर मतलब किसी भी व्यक्ति पर कोई भी किया कराया गया है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को कैसे पता चलेगा? देखो, कई व्यक्ति मेरे पास आते हैं, कई परिवार के सदस्य भी आते हैं। जैसे किसी के पास बाल होते हैं, किसी के पास नाखून होते हैं, किसी के कोई पैर की मिट्टी होती है, कोई गुप्त अंग वस्त्र होते हैं, उनसे भी तंत्र किया जाता है। अच्छा। तो वो तंत्र अगर करिए इन चीज़ों की, देखो कोई भी ऐसी वस्तु होती है किसी से अंग से शरीर से कोई जुड़ी होती है, उसके अंदर हमारी एक एनर्जी शक्ति होती है, चाहे वो भले वस्त्र हो। और नाखून से तो बहुत ही भयानक तंत्र होता है। अच्छा। अब इसका मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ कि नाखून जैसे इंसान का पूरा जीवन समाप्त हो जाता है जी। जैसे मृत्यु काल सैया में वो पहुंच गया, उसका जीवन समाप्त हो गया, उसकी उम्र पूरी हो गई। तो लास्ट में हरिद्वार में लेके क्या जाते हैं, उसके नाखून जी, उसके दांत, उसको हम फूल पुष्प कहते हैं। अगर हरिद्वार में यही चीज अगर वो प्रभाव होगी तो उसका मोक्ष हो जाता है। अच्छा। तो जीते जिंदगी अगर किसी का नाखून या वस्त्र या कपड़ा या किसी की चप्पल या किसी की मिट्टी या किसी का थूक या किसी की बिंदी, ऐसी वस्तु अगर ले गई तो वो कोई भी किसी के ऊपर कर सकता है। यही असली तंत्र विद्या की प्रक्रिया होती है, पहचान होती है। ओम काली। अगर ऐसे ही कोई रिश्ते की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में या अपने घर में या ऐसी कोई समस्या आपको चल रही है, कई ऐसे आपके सवाल हैं कि रिश्ते कैसे ठीक किया जाए, तो आप बेझिझक माता बहनें मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आज हम जो भी कर रहे हैं तो ये रिश्ता सुधारने के लिए ही, इस तंत्र विद्या के लिए, ताकि आपका इस चीज़ को समाधान मिले। ओम काली।